कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर अपन एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये डीप वेन्स ऑफ द लेग है, ये लेग है जो यहाँ पे अपन को डीप वेन्स देखने को मिल रही है। ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है जहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर ये अपन देख सकते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यहाँ पर अपन को थ्रोम्बोसिस थोड़ा सा ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। और ये होता है एम्बोलिज्म, जिसमें जो थ्रोम्बस है ये सर्कुलेशन के थ्रू सर्कुलेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसको अपन कहते हैं एम्बोलिज्म। तो ये होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अपन ने पहले की वीडियो में देखा था कि अपन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड उसके बाद होता है लेट कॉम्प्लिकेशन। तो जो अपन डीप वेन जो थ्रोम्बोसिस पढ़ रहे हैं वही यहाँ पर लेट कॉम्प्लिकेशन का एग्जांपल है। जो कि मान लो एक बार फ्रैक्चर हो गया, जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ है उसके 2-3 दिन बाद अपन को इसके साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मतलब अपन को वहाँ पर डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन का एक एग्जाम्पल है। तो अपन आज यही पढ़ेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन। ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है एसोसिएटेड विथ लोअर लिम्ब इंजरी एंड विथ स्पाइनल इंजरी। तो ये कब होता है? जब लोअर लिम्ब के अंदर कोई इंजरी होती है या फिर जो स्पाइन के अंदर कोई इंजरी होती है, तो उस टाइम अपन को डीप वेन थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर आता है कि ये होता क्यों है, इसके कॉजेस क्या है। इमोबिलाइजेशन फॉलोइंग ट्रॉमा लीड्स टू वीनस स्टेसिस विच रिजल्ट्स इन थ्रोम्बोसिस ऑफ वीनस। इमोबिलाइजेशन का मतलब है जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है मतलब उसको एक जगह पे रखना, मतलब उस पर प्लास्टर कास्ट लगा देना या फिर उसको रेस्ट करने के लिए देना। तो जिस कारण से क्या होता है ना, अपन को वहाँ पर थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता इस कारण से। तो वहाँ पर ट्रोमा के कारण वीनस स्टेसिस होता है, जिस कारण से अपन को थ्रोम्बोसिस ऑफ वेन्स देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पर होता है? डीवीटी प्रोक्सिमली टू द नी इज अ कॉमन कॉज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है वो प्रोक्सिमल ऑफ द नी पर अपन को देखने को मिलता है, जो नी होता है उसके प्रोक्सिमल पार्ट पर इज अ कॉमन कॉज। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज होता है लाइफ थ्रेटनिंग का कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, उसके बाद डीवीटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अर्ली एज 48 आवर्स आफ्टर द इंजरी। तो मान लो एक बार इंजरी हुई है तो उसके 48 आवर्स के बाद अपन को डीवीटी वहाँ पर देखने को मिलेगा। एम्बोलिज्म अकर्स, और एम्बोलिज्म अपन को कब देखने को मिलता है? यूजुअली 4 to 5 डेज आफ्टर द इंजरी। मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो अपन को 48 आवर्स के बाद देखने को मिलेगा, एंड जो एम्बोलिज्म है वो अपन को 4 to 5 डेज के बाद देखने को मिलेगा, इंजरी के 4 to 5 डेज के बाद। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो अपन पढ़ेंगे। तो डीवीटी है इसका डायग्नोसिस अपन कर सकते हैं हाई इंडेक्स सस्पेंशन से के थ्रू, और इसके जो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर अपन को देखने को मिलते हैं एल्डर्स पर्सन के अंदर और जो ओबिस पर्सन होते हैं ना उनके अंदर। द ग्रुप ऑफ पेशेंट्स एट रिस्क इंक्लूड द एल्डर एंड द ओबिस पेशेंट। तो यहाँ पर अपन को लेग स्वेलिंग देखने को मिलेगी एंड काफ टेंडरनेस अपन को देखने को मिल जाएगा। ये इसके यूजुअल साइंस होते हैं। द काफ टेंडरनेस में बी एक्सट्राग्रेटेड बाय द पैसिव डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल, जिसे अपन कहते हैं होमेंस साइन। तो अपन को कहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलेगी, इस तरह से अपन को इसका पता लगा सकते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैन बी मेड बाय वीनोग्राफी। तो इसका जो अपन डेफिनेटिव जो डायग्नोसिस है वो अपन कर सकते हैं वीनोग्राफी से। तो वीनोग्राफी क्या होती है ना, एक अपन इसके अंदर चेक करते हैं कि ब्लड जो क्लॉट होता है ना उसको अपन चेक करते हैं, इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना उसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, वन शुड कीप अ पेशेंट ऑफ डीवीटी ऑन कॉन्स्टेंट वॉच द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो अपन को जो पेशेंट है उसको बार बार देखना होता है कि उसके अंदर जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बना है या नहीं बना है, क्योंकि अपन ने देखा था कि पहले थ्रोम्बस होता है और थ्रोम्बस फिर आगे जाके मूव करता है सर्कुलेशन के थ्रू, फिर वहाँ पर अपन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कैन बी सस्पेक्टेड इफ द पेशेंट डेवलप्स
ट्रेकिपीनिया एंड डिस्पीनिया यूजुअली 4 to 5 days आफ्टर द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के 4 to 5 days के बाद अपन को जो पेशेंट है उसके अंदर ट्रेकिपीनिया एंड डिस्पीनिया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रेकिपीनिया का मतलब होता है अब नॉर्मल रैपिड ब्रीथिंग, मतलब वो जोर जोर से ब्रीथ करेगा, और डिस्पीनिया भी अपन को वहाँ पर देखने को मिल सकता है, मतलब डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, मतलब वो ब्रीथ ठीक से कर नहीं पाएगा। तो ये इस तरह के अपन को साइलेंट सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। देयर में भी चेस्ट पेन देखने को मिल सकते हैं, और हिमोपाइथोसिस अपन को वहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है इसकी ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी इज द एलिवेटेड ऑफ द लिम्ब। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन को क्या करना होता है, जो जिस लिम्ब के जिस पार्ट पर उसको इंजरी हुई है उस पार्ट को अपन को एलिवेट करके रखना होता है। इलास्टिक बैंडेज एंड एंटीकोगुलेंट थेरेपी अपन उसको देते हैं। फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो अपन उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे एंड हेपेरिन थेरेपी अपन उसको देंगे पेशेंट को। अर्ली इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर्स के अंदर पर इंटरनल फिक्सेशन लगाते हैं, ये एक तरह का ऑपरेटिव मेथड होता है, ठीक है। सो एस अलाउ अर्ली एक्टिव मोबिलाइजेशन, तो इस कारण से क्या होता है जो पेशेंट है वो जल्दी मोबिलाइज्ड हो जाता है, मतलब ज़्यादा जल्दी चल फिर पाता है। फॉर एक्सट्रीमिटी एज अ इफेक्टिव मीन ऑफ प्रिवेंट ऑफ डीवीटी, तो इस कारण से अपन जो पेशेंट के अंदर जो डीवीटी हो रहा है ना उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने पहले देखा था कि डीवीटी क्यों हो रहा है, वो हो रहा था यहाँ पे इमोबिलाइजेशन के कारण, ताकि क्योंकि जो पेशेंट है वो चल फिर नहीं रहा था, इस कारण से वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन गए थे। तो इस तरह से अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड हैंस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर ये प्रिवेंट हो जाएगा तो ये भी प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स के अंदर, डीप वेन थ्रोम्बस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म।